फाजिल नगर में क्या माहौल है, यहाँ पर क्या लगता है कौन पार्टी जीत रही है? ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता। 10 तारीख को मालूम है। पहले हम कैसे कह देंगे कि ये जीतेंगे ये जीतेंगे। मतलब आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है, किस पार्टी की तरफ आपका ज्यादा समर्थन है? दोनों पलड़ा भारी है। दोनों पलड़ा भारी। आपकी नजर में काम किसने किया, विकास किसने किया यहाँ? अरे भाजपा वाले किए हैं। भाजपा ने ज्यादा विकास किया है। अच्छा चलिए ठीक है, आप इस तरफ आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुभा गुप्ता नाम है। अच्छा, फाजिल नगर में कैसा काम हो रहा है? ठीक है। ठीक हो रहा है। ये जो अभी वर्तमान सरकार है सही काम कर रही है? सही काम कर रही है। और सपा सरकार में क्या होता है? सपा की सरकार में सर ये यही है, खाली बस मानधन लोगों का जब तो जो भी मिला वो जी पा बच्चों का वो जो है उन्हीं लोगों का मिला, हिंदू लोग को बच्चों को नहीं मिला। और उसके बाद से कब्रिस्तान का भी जो मतलब जो बना है तो मतलब मानधन लोग का बना है, हिंदू लोग का मतलब नहीं बना है। इसके चलते लोग काफ़ी नाराज़ हैं और हम लोग भाजपा से बहुत लोग जुड़ गए हैं। हम तो भाजपा ही है और यहाँ से भाजपा सरकार निकलेगी। भाजपा निकलेगी जी। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य पे किसने पथराव किया होगा? भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा वो। ये तो जी हमको तो पूरा नहीं पता है, लेकिन यहाँ से सीट हमको उम्मीद है कि भाजपा ही निकलेगी। जिस तरीके से अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि पथराव बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी कह रही है कि मेरे पिता पे जानलेवा हमला हुआ है। देखिए हम तो ये तो नहीं बता सकते पूरा, लेकिन ये सुनने में नहीं आया कि भाई जानलेवा हमला हुआ है। इस तरह से कोई बात नहीं, मतलब सुनने में नहीं आया। हम देखे हैं लेकिन सुनने में नहीं आया। लेकिन इस तरह का बात नहीं है, हमारे समझ से इस तरह की बात नहीं है। कहीं सुनने में नहीं आया कि भाई भाजपा वाले जो है उनके ऊपर कोई पथराव किया है सपा के ऊपर, लेकिन इस तरह का कहीं बात। अरे तो कार्यकर्ता थे क्या, समर्थक थे जो समर्थक कर रहे थे? शायद सुने थे यही कि जुलूस वगैरह निकला था, उसी में मान लीजिए सभी लोग सब प्रकार के लोग होते हैं, तो उसी में कुछ हुआ होगा उन लोगों में। बस हमको मतलब यही सुनने में आया है। अच्छा, अखिलेश यादव इसको निंदनीय ही बता रहे हैं, बोल रहे हैं भाजपा जो है हार से डर रही है इसलिए उनके नेताओं पर पथराव करा रहे हैं। नहीं ये गलत बात है। हम लोग तो मतलब सुनने में नहीं आया है तो हम कैसे कह दें, और नहीं हम देखें तो कैसे कह दें। लेकिन अखिलेश यादव एसपी बघेल पर क्यों नहीं बोले थे जब एसपी बघेल पर करहल में पथराव किया था उनके कार्यकर्ताओं ने? ये तो जी उसके बारे में नहीं बता सकते हम। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार गिरी। अच्छा, क्या कहेंगे, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से कैंडिडेट हैं सपा के, जीत पाएंगे? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो कल तो आने वाला समय 10 तारीख को सबको ही जानेगा। इस समय तो लड़ाई है बीजेपी और भाजपा में, दोनों पार्टी काफ़ी जुझारू है। मान लीजिए मंत्री रह चुके हैं। सपा और भाजपा में लड़ाई है? सपा बीजेपी में बीजेपी में लड़ाई है? बीजेपी में किस बात की लड़ाई है? बीजेपी और सपा में लड़ाई है। तो यहाँ पर जो पथराव हुआ तो उस पर क्या कहेंगे? अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पे किसको आप दोषी मानते हैं? देखिए दोषी कुछ किसी में नहीं है। मान लीजिए प्रत्याशी थोड़े लड़े हैं, सपोर्टर लड़े हैं, तो इसके लिए दोषी तो किसी को नहीं कहा जा सकता। वो भी मान लीजिए मंत्री जी हैं और ये पूर्व विधायक के लड़के हैं, तो लड़ाई तो इन दोनों में तो हुआ नहीं है। इनको समर्थकों में हुआ है, समर्थकों में हुआ है आपसी। ये तो समर्थक लड़े हैं और पार्टी का बदलाव होता है। मान लीजिए यहाँ पर जीतेगी तो कोई पार्टी ही जीतेगा, व्यक्तिगत तो कोई तो जीतेगा नहीं। पार्टी तो समर्थक भाई लड़ेंगे ही, और इसी समर्थक में दोनों पार्टी में किसी का दोष नहीं है। प्रत्याशियों का कोई दोष नहीं है, समर्थकों का दोष। समर्थकों का दोष? जी जी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, बीजेपी कैसा काम कर रही है? ठीक काम करे, अभी तक कोई काम में कोई दिक्कत नहीं है। काम तो सही कर रही है बीजेपी, तभी तो हर जगह बढ़िया है बीजेपी, काम अच्छा कर रही है बीजेपी। काम अच्छा कर रही है। हाँ जी जी। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं, सपा से लगता है कि जीत हासिल होगी? अब यहाँ तो दिक्कत ही है, थोड़ा बहुत दिक्कत ही है, लेकिन अभी तक तो ठीक है, बढ़िया है जी। अभी तक ठीक है जी जी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब बीजेपी का आरोप लगा रहे हैं, वो भी तो मान लीजिए बीजेपी से ही जीती हैं। उनको तो लोग जान रहे हैं, बीजेपी से ही जान रहे हैं। आप चाहे हम जान रहे हैं तो उसको बीजेपी की ओर से जान रहे हैं। ऐसे तो कोई नाम बता नहीं पाएगा स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़की क्या नाम है। बीजेपी के कारण वो सांसद बनी है, तो इसके लिए वो बीजेपी का अगर कुछ कर रही हैं तो आने वाले समय उनके लिए बहुत दिक्कत होगा। अंकल जी क्या कहेंगे, यहाँ से कैसा लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है, किस पार्टी का? सब एक पे से पढ़ के एक है भाई, किसी को कहा नहीं जा सकता। अच्छा, किसी को नहीं कहा जा सकता। ना बीजेपी कैसा काम कर रही है? काम तो बढ़िया है, काम में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, ये नहीं कहा जा ना सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन की, अब वो यहाँ से प्रत्याशी हैं फाजिल नगर से, क्या कहेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जीत हासिल कर पाएंगे यहाँ से? ये हम नहीं बता सकते भाई, ये तो पब्लिक के ऊपर है। अब सबका आप दिमाग तो हम जानते नहीं। पथराव हुए हैं आपस में, जो झड़प हुई है उस यहाँ की वो बात नहीं है जो यहाँ के लिए हम लोग बता सकते हैं। वो हुआ है इधर दुधई के साइड में, तो उसका पता हम लोग को क्या मिलेगा। जो बड़ा मोबाइल रखा होगा वो जानता होगा, हम लोग पाए। आप नहीं जानते। और जब अखिलेश की सरकार थी तब कैसा काम हो रहा था यहाँ पे? अपने हिसाब से हर गार्जियन अच्छा करता है
अब दुनिया की नज़र में क्या होता है वो भाई वो दुनिया समझे। जो गार्जियन है वो तो अपने घर के लिए अच्छा ही करता है, उसके लिए तो सारा उत्तर प्रदेश घर हो गया। आपकी नज़र में कौन कर रहा है काम? अभी तो जो है वो तो कर ही रहा है उस। हाँ, कार्यकर्ताओं का रोड शो निकला हुआ था परमिशन लेकर के। वो रोड शो शांतिपूर्वक और खलवापट्टी गांव के पास पहुंचने के बाद हमको एहसास ऐसा हो रहा है कि कुछ सुनियोजित ढंग से वहाँ कुछ बाहरी तत्व जो कुशीनगर के नहीं थे, कुशीनगर के बाहर के थे, बुला कर बैठाए गए थे और उनके द्वारा एकाएक हमारे कार्यकर्ताओं पर, जुलूस के लोगों पर आक्रमण कर दिया गया। पत्थर से, राड से। इसमें करीब करीब दर्जनों हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, चोटिल हुए। एक लड़के का पैर, ये हाथ फ्रैक्चर हो गया और वहाँ पर एक तरह से अराजकता फैल गया था। लगता था कि यहाँ पर कोई लोकतंत्र है ही नहीं है, इस प्रकार का माहौल वहाँ पैदा हो गया था। वैसे किसी प्रकार से वहाँ हमारा प्रत्याशी भी वहाँ पर था मौके पर। प्रत्याशी को किसी में बचा करके लोगों ने वहाँ से लाया था। प्रत्याशी का भी जीवन खतरे में था। इस तरह से जानलेवा हमला था, जानलेवा उनका नियोजन कार्यक्रम था। इसके पीछे की मंशा क्या रही है? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे आरोप लगाया कि आप लोग सुनियोजित तरीके से हमला करवाया है, क्या कहना है? ये तो सुनियोजित तरीके से था ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं जी, भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि हमारी कई दर्जनों गाड़ियों को भाजपा वालों ने छोड़ा है। वह तो झूठ बोलने के में बाहर हासिल है। जो कह रहे हैं ठीक उल्टा कह रहे हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें भाजपा कार्यकर्ता गाड़ियों पर पत्थर चला रहे हैं, सपा की गाड़ी में। ये सरासर गलत है। हमारे लोग के हाथ में पत्थर था, ना हाथ में कोई डंडा था, ना हाथ में कोई राड था। शांतिपूर्वक का जुलूस से जा रहे थे, जो निर्धारित था, पहले से परमिशन मिला हुआ था। उनके लोग वहाँ बैठे हुए थे पहले से, पर ईंट पत्थर लेकर के। जो ही वहाँ पर आज ये जुलूस पहुँचा, उन लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। लेकिन विधायक जी, वीडियो में तो दिख रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता भाजपा का झंडा पहने हुए हैं, हाथ में लिए हुए, वो पत्थर चला रहे हैं। नहीं, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है जी, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? इस तरह जो घटना हुई, इसके पीछे मंशा ये हो सकती है कि वो अपना हार स्वीकार कर रहे हैं और हार स्वीकार करने के नाते उनका एकदम दिमाग असंतुलित हो गया है और चाहते कि कुछ भी हम करा करके इसको डिस्टर्ब करते हैं। एक सवाल है कि भाजपा की सांसद संगीता मौर्य है, उनके ऊपर भी आपने एफआईआर कराया है, तो सरासर गलत है। भाजपा की ये सांसद संगीता मौर्य वहाँ पर बाद में आई, हाथ में डंडा लेकर के आई और डंडा लेकर भाज रही थी। देखे ऊपर हमारे सामने आता है, वह स्वतः डंडा लेकर भाज रही थी। वो भाजपा के सांसद होकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रचार में आई थी, जो एक सरासर गलत था। और भी डंडा भाज रही थी कि हमारे पिता के ऊपर हमला किया गया है। नहीं तो क्या इसके खिलाफ कोई शिकायत भी आप लोगों ने किया है? ये प्रदेश को शिकायत चली गई है, ये प्रदेश शिकायत चली गई है और ये उनकी पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। हर हाल तो होगा भी होगा। आज ये प्रेस वार्ता किस लिए बुलाई गई? आप द्वारा प्रेस वार्ता की गई जी, आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई गई है? इसी क्यों बुलाई आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाया है, किस वजह से बुलाया है? ये कॉन्फ्रेंस वाले बुलाया है कि लोकतंत्र में सही चीज़ें सामने आ जाए जनता की, कि वहाँ को वास्तविकता क्या रही है। गलत प्रचार हो रहा है, गलत प्रचार न हो। जो सच्चाई है, कि सच्चाई यही है जो मैंने बताया आपको, कि हमारा जुलूस शांतिपूर्वक जा रहा था और वहाँ पर कुछ गुंडे उनके बैठे हुए थे जो बाहर के थे, प्रदेश के नहीं थे, बाहर के बुलाए। उनके वहाँ कम से कम 250-300 लोग बाहर के बुला कर रखे गए हैं, जो अपरिचित चेहरे हैं और चेहरे से लगता है कि गुंडे सब हैं। अब वो सभी सब काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत आप निर्वाचन आयोग से क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, नहीं सुनाई नहीं। इसकी शिकायत आप निर्वाचन आयोग से क्यों नहीं कर रहे हैं? शिकायत से कर दिया, हमें शिकायत मैं अधिकारी शिकायत मैंने कर दिया है। डीएम का रिपोर्ट, हाँ, डीएम से कर दिया है, मैंने एसपी से कर दिया, सब जो अधिकारी से मैंने कर दिया है। अभी तक भाजपा ये उनको पहुंचा दी गई है। भाजपा प्रत्याशी पे एक भी मुकदमे नहीं है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि ये गुंडे किस्म के लोग हैं और इन्हीं के गुंडे उनको मारे। इसमें क्या सच्चाई है? अब वो मैं तो पहले बताया कि वह आदमी जितना झूठ बोलता है उसका कोई ये सानी नहीं है। वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता केवल थे, गुंडा नाम का कोई चीज़ था ही नहीं।
भाजपा के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक जुलूस लेकर के जा रहे थे, जो निर्धारित था, परमिशन था उनके लिए, उसके लिए, और उनके कार्यकर्ता वहाँ पर बैठे हुए थे, जो अपरिचित थे, बाहर के थे, वो जो बुलाए गए थे बदायूं से, वो बैठे हुए थे। उनका लड़का अशोक वहाँ पर नेतृत्व कर रहा था, उस गड्ढू का नेतृत्व अशोक कर रहा था, उनका लड़का है। अब बाद में संगीता मौर्य आई, वो भड़काने और लगी। ये टोटल गुंडाइज्म वहाँ पर हुआ है, लोकतंत्र की हत्या वहाँ की गई है मौर्य के वजह से। वह तो आदमी कहलाने के लायक है ही नहीं है।